Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Ruba from Gauhar Publisher. Our motto is defining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाप नंबर 5 जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। बाप नंबर 5 जोग्राफिया या सफ़ा नंबर 78। तो बच्चों पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग के असरात के 3 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, मौसमियाती शिद्दत में इजाफा और तीसरा ग्लेशियर के पिघलने में इजाफा था। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे, सतह समंदर में इजाफा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर सतह समंदर में इजाफा हो रहा है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल समंदर की सतह में 0.12 इंच तक इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में कई साहिली शहरों के गर्क हो जाने का खदशा भी बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 5, पौधों और जानवरों पर असरात, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्लोबल वार्मिंग से पौधे और जानवर भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। मौसम गर्मा में परिंदे अक्सर सख्त सर्द इलाकों से कम सर्द इलाकों की जानिब हिजरत करते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे की वजह से अक्सर परिंदे मौसम गर्मा में अपनी मनाजिल तब्दील कर रहे हैं। मसलन अब 30 साल पहले की निस्बत कम परिंदे सर्द इलाकों से पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर कर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर इलाके मज़ीद गर्म से गर्म तर होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से पौधों के फूल भी वक्त से पहले निकलने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्त अपनी नशोनुमा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो कि इंसानों और जानवरों के लिए ज़रूरी है। इसलिए फ़िज़ा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उतना ही ज़मीन का दर्जा हरारत कम होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। कम से कम गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की जाएं। अवामी ट्रांसपोर्ट खुसूसन बसों पर सफ़र को तरजीह दी जाए, ताकि गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल हो और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों से फ़िज़ा को महफूज रखा जा सके। कम फासले तय करने के लिए पैदल चला जाए, जो कि सेहत और तंदुरुस्ती का ज़ामिन भी है। हुकूमत को चाहिए कि ड्राइवर हजरात को अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के इंजन दुरुस्त हालत में रखने का पाबंद बनाए। धुआं पैदा करने वाले तवानाई के वसाइल, मसलन कोयला, तेल और गैस की बजाय तवानाई के लिए मुतबादिल वसाइल, मसलन सोलर और विंड एनर्जी वगैरह इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और फाजिल कीमियाई मादों, मसलन ईंटों के भुट्टे वगैरह से निकलने वाले धुएं का मुनासिब सद्देबाब किया जाए। बराए उस्ताज़ा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तलबा से सवाल जवाब का एहतमाम करें। मसलन तलबा आजकल माहौल में धुआं और गैसेस के असरात पर क्या महसूस करते हैं। ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस गैसेस से मुतल्लिक चार्ट बनवाएं। तो बच्चों इसमें हम लोग अभी हमने पूरा एक चैप्टर इसका पढ़ लिया है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा आप लोग दोबारा तफसील से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे और इसका एक मुकाबला करेंगे। इसके अलावा बच्चों आप मुझे ये बताएं कि जैसे गैसेस जब हमें महसूस होती हैं, जैसे सर्दियां आने लगती हैं तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजह से होती है और उसमें हमारा गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। तो बच्चों इसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।